जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स है 0 से बड़ा, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? पैराबोला होगा ये, और ये जो पैराबोला होगा इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 1, 0 और 1 ये होगा वर्टेक्स। एक्स 0 से ग्रेटर है तो ग्रेटर है तो इधर ही बनेगा ना, तो इसका कर्व ऐसे बनेगा ना। हम ये कह रहे हैं इसका इनवर्स निकालना है, तो अगर हम ग्राफिकली देखें कि इसका इनवर्स कैसा होगा, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है 0 और 1, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, इसका जो इमेज आएगी y इक्वल टू एक्स में, तो 0 1 पॉइंट जो होगा वो 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट 1 0 हो जाएगा और सारा इसका रिफ्लेक्शन आएगा तो यूं बन जाएगा इसका y इक्वल टू एक्स लाइन में उसका इनवर्स बन जाएगा। ठीक है। जितने भी ग्राफ होते हैं सब इसी तरह से बनेंगे। जो इनवर्स होता है बाइजेक्टिव फंक्शन का वो यूनिक होता है और बाइजेक्टिव होता है। एक क्वेश्चन करो आप लोग ये, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 एंड जी एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/4 are mutually inverse, are mutually inverse। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/4। सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करना है इसको। अगर ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, दो फंक्शन दे रखे हैं, इस एफ एक्स फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, तो एक्स इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस का 4 प्लस का 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये x आ गया, क्योंकि x 1/2 से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेंगे 1 प्लस, माइनस नहीं लेंगे।
कितना आ गया फिर ये 4y माइनस 3, और 4 को भी मैं अगर कॉमन ले लूं, इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो बाहर आ जाएगा 2y माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 2 को अलग अलग कर दूं तो 1/2 प्लस y माइनस 3/4, 2 से 2 कट जाएगा, ये x इक्वल आ गया। x को लिख दें अगर हम f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 प्लस y माइनस 3/4, और इसको चेंज कर रहे हैं y को, तो f इनवर्स x आ गया 1/2 प्लस x माइनस 3/4। क्या किया मालूम है, जो ये वाला फंक्शन था ना हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको y के इक्वल लिया, इसका इनवर्स फाइंड किया, तो हमने देखा इसका जो इनवर्स आ रहा है ना वो ये आ रहा है, जी एक्स इक्वल टू दिस इनवर्स आ रहा है। ये जो फंक्शन आपको दे रखा है इसका इनवर्स ये है। इनवर्स कैसे फाइंड किया, इसको मैंने y ले लिया, फिर इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x निकाल दिया, x को f इनवर्स y लिख दिया, x को f इनवर्स y लिख दिया, और बाद में वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो आ गया ना, ये इनवर्स आ गया। अब थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई भी फंक्शन होता है, जैसे एक फंक्शन अगर सपोज करो ये बन रहा है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो इस तरह से बनेगा, ऐसे करके, तो दोनों y इक्वल टू एक्स एक्सिस पर जनरली काटेंगे, y इक्वल टू एक्स पर जनरली काटेंगे। तो अब अगर हमें इनको सॉल्व करना है, इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करना है, तो ये जो दोनों फंक्शन होते हैं तो वो कहाँ काटते हैं, y इक्वल टू एक्स पे ही काटते हैं, ये 2 पॉइंट होते हैं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन होता है, एक फंक्शन दिया हुआ है उसका इनवर्स दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हम ये वाला फंक्शन, एक इनमें से जो सिंपल वाला फंक्शन है वो ले लो, दोनों में से एक, और एक ये वाली y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये IIT ने भी पूछा इस तरह का कई बार क्वेश्चन। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन तो ये वाली होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ, और या तो आप ये वाला फंक्शन ले लो या आप ये वाला फंक्शन ले लो, कोई सा भी फंक्शन ले सकते हो, तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इनमें से कौन सा ले लो, जो सिंपलेस्ट फंक्शन हो उसको ले लेते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ध्रुव उठ जा अब। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर एक फंक्शन है, एक उसका इनवर्स है, दोनों को आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है उसका, तो उसको y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर देंगे, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वही आंसर होगा। अंजनी कुमार, अनुज और रवि गोयल, तुम्हारा रोज कैमरा ऑफ रहता है। और थोड़ी देर बाद में फिर ऑफ कर लेगा रवि, है ना बेटा? तो इसको y इक्वल टू एक्स के साथ में अब सॉल्व कर दो, इस वाले फंक्शन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स हो गया, और ये y इक्वल टू ये हो गया। इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इसमें डाल देंगे आप, तो y भी 1 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया वो 1 और 1 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे ग्राफ में ये बता रहा हूँ भाई कि जो y इक्वल टू एक्स लाइन होगी ना, तो ये वाला फंक्शन एफ एक्स होगा, तो इसी का मिरर इमेज इधर बनेगा। y इक्वल टू एक्स लाइन को अगर मिरर मान लें, एक फंक्शन इधर है तो दूसरा इधर आएगा, वैसा ही
एक फंक्शन एफ एक्स और एक इनवर्स, ठीक है। चलो अब करते हैं, इसके बाद हम करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, लिखो, लिखना है फटाफट, है ना। A function f(x) is said, a function f(x) is said to be periodic function if there exists a positive real number t such that positive real number t such that f(x) plus t equal to f(x). f(x) plus t equal to f(x). The smallest value of t is called the period of the function, या fundamental period of the function भी कहते हैं। The smallest value of t is called the period of the function, के मतलब उसका fundamental period of the function ही होता है। If the positive value of t, if the positive value of t is independent of x, then f(x) is periodic, and if the value of t depends upon x, then f(x) is non-periodic। एग्जाम्पल लें, जैसे f(x) इक्वल टू cos x, बताना है कि ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। ये वाली डेफिनेशन लगाओ, x प्लस टी की वैल्यू आएगी cos x प्लस टी, f(x) प्लस टी, यानी x के प्लेस पर आप x प्लस टी पुट कर दो, तो cos x प्लस टी इक्वल टू cos x। इसकी जनरल वैल्यू लिखो, x प्लस टी इक्वल टू 2n पाई प्लस x, प्लस माइनस, जब प्लस लेंगे तो t की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई, n की वैल्यू 0, 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि t जो होता है, पीरियड जो होता है, वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। पॉजिटिव रियल नंबर, t जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो n को 0 नहीं लेंगे, नेगेटिव भी नहीं लेंगे, तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, तो देयरफॉर t की वैल्यू आएगी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब के सब इसके पीरियड आएंगे। बट जो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, वो इसका पीरियड होगा, यानी t इक्वल टू 2 पाई, ये इसका पीरियड आ गया, t इक्वल टू 2 पाई। अगर आप cos x का ग्राफ जैसा जानते हो, कैसा होता है ग्राफ, ये ऐसे चलता है, तो आप देखोगे कि ये जो ग्राफ होता है, अगर हम यहाँ से देखें 0 से आगे, तो ये यहाँ से शुरू हुआ था, फिर ये गया, ये गया, ये गया, और ये यहाँ तक, यहाँ के बाद अगेन ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 रही, ये वाली वैल्यू पाई, ये वाली 3 पाई बाई 2, और ये वाली 2 पाई। तो 2 पाई के बाद ये रिपीट हो रहा है, हर बार 2 पाई के बाद रिपीट हो जाएगा।
तो जो ग्राफ होता है वो जितना इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड इट्स पीरियड, वो उसका पीरियड हो जाएगा। तो कॉस का पीरियड 2 पाई हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखो आप कि अगर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स, ये है बॉक्स एक्स है, इसका पीरियड बताओ। इसका पीरियड निकालेंगे कितना आएगा। अगर हम इसमें ये वाली डेफिनेशन लगाएं तो ये ऐसे लिखेंगे इसको, इस वाली डेफिनेशन को लगाएं तो x प्लस टी, तो ये आ जाएगा x प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी, और इधर आ जाएगा दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ये हो गया x x कट गया, तो यहां से t की वैल्यू आ गई x तो कोई भी रियल नंबर रहा होगा, तो अगर किसी भी रियल नंबर के लिए t की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। देखो ये तो कोई इंटीजर ही रहा होगा ना, अगर मैं x की कोई भी रियल नंबर रख दूं, सपोज करो x को मैंने क्या रख दिया 2.5 रख दिया, तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 2.5 प्लस टी, और ये 2.5 होगा, तो देखो 2.5 जो आएगा वो तो 2 आ गया, और ये 2.5 प्लस टी कितना रहा होगा, इसकी वैल्यू हमेशा कोई इंटीजर ही आएगी। तो अगर ये कोई 2.5 है और इसकी वैल्यू कोई भी इंटीजर रही होगी, तो क्या आएगा, इसका मिनिमम इंटीजर क्या आएगा फिर, मिनिमम इंटीजर कितना आ जाएगा। जैसे 2.5 है, इसको मैं ये लिख दूं 2 प्लस 0.5 प्लस का टी आ गया है, तो 2 तो बाहर आ गया ना, 2 प्लस 0.5 प्लस टी माइनस 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 0.5 प्लस टी। अब ये इंटीजर आना चाहिए, तो क्या ये इंटीजर 0 आ सकता है, 0 तो नहीं आ सकता भाई, 0 तो पीरियड ही नहीं होगा, 0 से बड़ा आएगा, और आना चाहिए हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो 0 से बड़ा कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, या 2 भी आ सकता है, या 3 आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इंटीजर ही आएंगे। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या हुआ, 1 हो गया, तो इसका पीरियड क्या हुआ, 1 हो गया, पीरियड इज 1। क्या बात समझ आ गई। अगर मैं ग्राफ से देखूं, अगर मैं ग्राफ से देखूं, हाँ, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, आप जानते हो ये जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बन रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का इस तरह का ग्राफ बनता है। लास्ट में मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा जैसे 2 से 2 कट गया, तो ये बॉक्स बचा, इस बॉक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बॉक्स तो हमेशा इंटीजर होगा, और क्योंकि ये पीरियड है, अगर ये पीरियड है तो क्या इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, टी की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती भाई, पीरियड की डेफिनेशन है कि वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा तो 0 नहीं होगा, अब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा, क्योंकि ये बॉक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, तो 0 से बड़ा कौन सा इंटीजर हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी लेंगे 2 हो सकती है, 2 से बड़ी 3 हो सकती है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो तो 1 होगी, तो इसलिए पीरियड इसका 1 होगा, इसलिए पीरियड 1 होगा। अब हम इसका अगर ग्राफ बना के देखें, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका ये ग्राफ होता है। अब ये बताओ कि ये तो यहाँ से 0 से 1 हो गया, लेकिन ये जो ग्राफ आ रहा है, ये आ रहा है हमारा
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है ये। अब अगर ये रूट हो जाए, ऐसे करके रूट में अगर ले लूं मैं, तो ये वैल्यू इसका, देखो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वाला फंक्शन है, इसमें मैं x की वैल्यू 0.1 दूंगा, x को 0.1 दूंगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी 1 आएगी, 0.1 आएगी। तो x को अगर 0.1 दिया तो इसकी वैल्यू भी 0.1 आएगी, 0.2 दिया तो 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.4 पे 0.4, 0.9 पे 0.9। तो इसलिए इसका ये ग्राफ बना है जैसा कि y इक्वल टू एक्स का बनता है। अब अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं इसका, तो अब अगर मैं 0.1 दे रहा हूं, तो 0.1 देने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर इसकी, यहां मैंने x को 0.1 रख दिया, x को 0.1 रख दिया, x को 0.1 रख दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसकी वैल्यू भी 0.1 आएगी। अब जो फंक्शन है वो ये है, एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन है, x को 0.1 रखा तो ये 0.1 हो गया, ये भी 0.1 हो गया। अब 0.1 का रूट, 0.1 का रूट एफ एक्स आएगा। तो मुझे 0.1 का रूट बताओ रुद्र, 0.1 का रूट बता। सौरभ 0.1 का रूट, अनुज, रक्षित 0.1 का रूट 0.01, रुद्र, शुभांक, शुभांक, अमृत्य, जिनका नाम ले रहा हूं जरा बताओ जल्दी से। अमन नंदल 0.1 का रूट बताओ, क्लास 2 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अनीश, ध्रुव, अरे बताओ भाई, कोई तो बताओ जल्दी से। कितना देर लगाई है 0.1 का रूट बताने में, कितना देर लगा रहे हो? हाँ, जो 0.1 का रूट होगा, 0.1 का रूट, तो वो 0.1 से बड़ा होगा, 0.3 का अप्रोक्स आएगा। तो 0.1 का रूट 0.3 होगा, तो अब ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा लाइन के हमेशा। ऐसे ही 0.2 का रूट 0.2 से ज्यादा होगा, 0.3 का रूट 0.3 से ज्यादा होगा। सीख लेना आज इसको निकालना। तो अब जो, अब अगर इस पे हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, वो इसके ऊपर से जाएगा ऐसे करके, ऐसे ही ये भी इसके ऊपर से जाएगा, ऐसे ये भी इसके ऊपर से जाएगा रूट का। समझ आई बात? तो आप ये देख रहे हो जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का है, ये वाला। तो ये सब कितने के बाद रिपीट हो रहा है? सब 1 1 के बाद रिपीट हो रहा है, 1 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। समझ आ गया बेटा? आज स्क्वायर रूट निकालना जरूर सीखना, 0.1 का, 0.2 का। क्लास 2 की कॉपी अगर मिल जाए तो देखना, क्लास 2 वाली कॉपी आपकी पुरानी मिल जाए, मैम ने सिखाया होगा, जरूर देखना उसको है। चलो आगे चलते हैं। कुछ चीजें आपको लिखनी है अभी, जैसे साइन एक्स होता है, कॉस होता है, कुछ चीजों को याद भी रखना है, पीरियड इसका ना, कुछ चीजों का पीरियड याद रखना है आपको।
लिखो साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स सीकेंट कॉसिकेंट, इन चारों का पीरियड 2 पाई होता है। चारों का पीरियड 2 पाई, टेन एक्स कॉट एक्स, इन दोनों का पीरियड पाई होता है। लिख लो, फिर लिखो साइन की पावर एन एक्स साइन की पावर एन एक्स कॉस की पावर एन एक्स साइन की पावर एन एक्स कॉस एन एक्स कोसिकेंट एन एक्स साइन एन एक्स कॉस एन एक्स सीकेंट एन एक्स कोसिकेंट एन एक्स। इनका पीरियड 2 पाई होगा जब n ओड होगा, और पाई होगा ये पाई पाई कब होगा जब n इवन होगा। पीरियड 2 पाई होगा जब n ओड होगा, और पाई होगा जब n इवन होगा। n इज नॉट इक्वल टू 0। टेन की पावर एन एक्स कॉट की पावर एन एक्स, टेन की पावर एन एक्स और कॉट की पावर एन एक्स, इनका पीरियड पाई होगा चाहे n इवन हो चाहे ओड हो। साइन एक्स की पावर n कॉस एक्स की पावर n सीकेंट कोसिकेंट टेन एक्स की पावर n कॉट एक्स की पावर n नॉन पीरियोडिक होंगे। सबका पीरियड 2 पाई होगा। इनका पीरियड पाई होगा दोनों का। अगर ऐसे लिखा होगा सारे फंक्शन साइन में कॉस में टेन में कॉट में नॉन पीरियोडिक, सबके सब साइन कॉस टेन वाले जितने भी लिखे होंगे। मोड में सारे के सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिकेंट सबका पीरियड पाई होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह के जितने भी फंक्शंस हो गए नॉन पीरियोडिक।
कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन जो होंगे वो पीरियोडिक होगा, बट उसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक with no fundamental period. Constant function is periodic function with no fundamental period. नेक्स्ट पॉइंट है आपका fx is periodic with period t then a f x plus minus b is periodic with period t। अगर कोई एफ एक्स के पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो इस तरह का कोई फंक्शन होगा ना, ए एफ एक्स प्लस माइनस, एक्स के साथ कुछ प्लस माइनस हुआ है और यहाँ भी सी प्लस हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका पीरियड भी सेम रहेगा विद पीरियड टी। ए बी सी सभी के सभी रियल नंबर हैं। एफ एक्स अगर पीरियोडिक है with period t, then f a x plus b is periodic with period is not zero with period t upon mod of a। अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, इसका पीरियड टी है और फंक्शन हमारा ए एक्स प्लस बी हो जाए, तो उसका जो पीरियड होगा वो टी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। इस बात को हम प्रूव करते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो करिएगा, इसको प्रूव करो। इसको हमें प्रूव करना है तो डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन क्या होती है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो ए एक्स प्लस बी में लगाओ, इसको प्रूव कर रहे हैं ना हम, तो कितना आ जाएगा ये, एफ ए एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस टी
और सपोज कर लो इसका पीरियड हमको फाइंड करना है, तो इसका पीरियड जो है वो टी डैश है, इसका पीरियड टी डैश, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस टी डैश प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स। इसको आप लिखोगे एफ ए एक्स प्लस बी लिख दो प्लस ए टी डैश इज इक्वल टू एफ एक्स। किसके इक्वल है? किसके इक्वल आ गए? एक्स प्लस टी। फंक्शन क्या है हमारा? ये था ना फंक्शन, तो ए एक्स प्लस बी था ना, तो यहाँ पे हम रखे हैं ए एक्स प्लस टी डैश प्लस का बी इक्वल टू एफ एक्स, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी आएगा। कितना आएगा? एफ ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी को वाई रख दो, यहां पर अब अगर इस फंक्शन को देखें तो इसमें जो एफ एक्स फंक्शन है उसका पीरियड टी है, वेरिएबल चेंज कर दो तो एफ वाई इक्वल आ जाएगा वाई प्लस टी के, तो एफ वाई को लिख दो एफ वाई प्लस टी और इजिकल टू एफ वाई प्लस ए टी डैश। दोनों तरफ कंपेयर करना, तो ए टी डैश इक्वल टू टी, तो टी डैश कितना आ गया? टी अपॉन, इसको मोड में ले लेंगे क्योंकि टी पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा, तो ये आ गया। यही तो प्रूव करना था हमको। दोबारा देख लो, हमें इसका एफ एक्स अगर पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड टी है, तो ए एक्स प्लस बी का पीरियड निकालना है। ये फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड निकालना है। ये डेफिनेशन होती है एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। तो ये फंक्शन है हमारा, तो इसका ये वाली डेफिनेशन लगाएं, एक्स प्लस टी रखें, तो x के प्लेस पे x प्लस टी रख दिया। सपोज कर लो इसका जो पीरियड है वो t डैश है, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस टी डैश प्लस का बी। तो ये कितने के इक्वल आ गया? एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी आ गई, x की जगह ए एक्स प्लस बी आ गया। अब इसको आप ए एक्स प्लस ए टी डैश और प्लस का बी इजिकल टू एफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को आप टी लिख दो, ए एक्स प्लस बी को कितना लिख दो? वाई लिख दो, तो ए एक्स प्लस बी को वाई लिख दिया। ए टी डैश इक्वल टू एफ वाई, ये वाई आ गया। दोनों तरफ आप कंपेयर, अब ये जो एफ वाई है इसको इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है? एफ वाई, एक्स के प्लेस पे वाई, एफ वाई इक्वल टू वाई प्लस टी, तो एफ वाई प्लस टी हो गया। दोनों तरफ आप इसको कंपेयर कर दो तो ए टी डैश इक्वल टू टी आ जाएगा। हेलो, हाँ हाँ, तो कितना आ जाएगा? ये वाई प्लस टी डैश इक्वल टू, इसे कंपेयर कर दो अब यहां से दोनों को, वाई तो वाई हो गया, ए टी डैश इक्वल टू टी, तो टी डैश इक्वल आ गया टी अपॉन ए, नीचे आ गया मॉड ऑफ ए, टी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये प्रूव हो गया। कोई डाउट है इसमें बताओ?
समझ आ गया कि नहीं है? कोई डाउट किसी को? चलो आगे चलते हैं। आप जानते हो साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तो आपको बता रहे हैं साइन 3x + 5 इसका पीरियड क्या होगा? अंकुर क्या होगा इसका पीरियड? अंकुर अंकुर अनीश इसका पीरियड बताओ। रजत रजत चेतन हम्म अरे भाई साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा ना, 2 पाई/3। साइन एक्स का जो होता है, साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है 2 पाई। तो 3x + 5 हो रहा है, एक्स का कोफिशिएंट 3 आ गया। यही तो करा अभी हमने, जो प्रूव किया है वो यही तो किया है। सपोज करो ये 10 लिखा हुआ है, 10 माइनस का 3x, 10 माइनस का 2x + 5, 10 - 2x + 5। तो आदित्य आर्या बताओ इसका क्या होगा पीरियड? हाँ क्या होगा? -π/2 भी लिख रहे हैं, -π/2 है। अभी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ पीरियड माइनस में नहीं होता, तब भी माइनस बता रहे हैं। 10 का पीरियड होता है पाई, और इसका कोफिशिएंट क्या है? -2, तो मोड में आएगा -2। कितना आ गया? π/2 आ गया, π/2 आ गया। बात समझ में आ गई? अंजनी सो जा, सो जा बेटा, नींद आ रही तेरे को। अंजनी, अंजनी, अंजनी कुमार, सो जा बेटा, कंबल लेके सो जा। कहाँ चला गया? देखो आगे, fx has period t1। fx का पीरियड t1 है, m/m, और n दोनों के दोनों ये नेचुरल नंबर्स हैं और को प्राइम है। एक g फंक्शन है,
इसका पीरियड है T2 इक्वल टू R अपॉन S। R और S दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, को प्राइम है। एक तीसरा फंक्शन fx अगर बनता है K1 fx प्लस K2 gx, तो ये भी पीरियोडिक होगा और इसका जो पीरियड होगा वो क्या आएगा, इसका जो पीरियड आएगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। जो ये वाला फंक्शन होगा इसका पीरियड और इसका पीरियड, दोनों पीरियड का आप एलसीएम लोगे, यानी हम ये कह रहे हैं एलसीएम ऑफ m अपॉन n एंड r अपॉन s। अब अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाए तो उनका एलसीएम कैसे लेना है, न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ m एंड n, और जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एचसीएफ लोगे, एचसीएफ ऑफ आर एंड एस। जैसे सपोज करो कुछ फंक्शन का एलसीएम आ रहा है 1, 1/2, 1/3, ये पीरियड है, इन सबका हमको एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा इसका एलसीएम बता सकते हैं। जो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इनका आप एलसीएम लोगे 1, 1, 1, सबका एलसीएम क्या आएगा 1, और जो डिनोमिनेटर होंगे 1, 2, 3, इन सबका एचसीएफ वो भी 1, तो 1 आ जाएगा। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n तक अगर हमारे नंबर से लिखे हुए हैं तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 1/1, 1 आएगा। अगर सपोज करो लिखा हुआ है 2 पाई और 4 पाई, इसका एलसीएम लेना है तो क्या आएगा, 2 पाई/3 लिखा है, 4 पाई/5 लिखा है, तो क्या आएगा, ऊपर वालों का एलसीएम 2 पाई और 4 पाई का एलसीएम आ गया 4 पाई, और नीचे 3 और 5 का एचसीएफ लोगे वो आएगा 1, तो एलसीएम आ गया 4 पाई, इन दोनों का एलसीएम 4 पाई आएगा। अगर आपको एलसीएम लेना हो पाई और ई, 2 पाई भी इरेशनल है, ई भी इरेशनल है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। अब इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर ये लिखा होता पाई और 7, इनका एलसीएम लेना है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि एक रैशनल है और ये इरेशनल है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, एक है पाई एक है 7, पाई इरेशनल है और 7 कैसा है, रैशनल, तब इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, तब एलसीएम नहीं आएगा। इन चीजों को आप याद रखेंगे।
एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, दोनों पीरियोडिक है। इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है। एक फंक्शन एच एक्स है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसका जो पीरियड आएगा एच एक्स का, वो एलसीएम ऑफ t1 t2 होगा। एलसीएम ऑफ t1 t2 होगा इफ एच एक्स इज नॉट इवन फंक्शन। एच एक्स इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए, तब आप एलसीएम लोगे t1 t2। ये जो फंक्शन आ रहा होगा ये इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वन अपॉन टू एलसीएम ऑफ t1 t2, आधा कर दोगे t1 t2 के एलसीएम का। कब? जब एफ एक्स और जी एक्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर पेयर वाइज, साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, अगर इस तरह से कोई फंक्शन है, या साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ये है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखाया था कि साइन की पावर 4 अगर ये इवन पावर है, तो साइन की पावर 4 इसका इवन पावर होने पे इसका जो पीरियड आता है वो कितना आता है? सबसे पहला रूल लिखाया था, साइन की पावर 4 का पीरियड बताओ। साइन की पावर nx लिखाया था, n इवन है, तो साइन की पावर 4 का पीरियड क्या होगा? पाई। पाई होगा। साइन की पावर 4 का पीरियड पाई, कॉस की पावर 4 का पीरियड पाई, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम पाई और पाई का एलसीएम क्या आएगा? पाई। तो इसका पीरियड हुआ पाई, लेकिन इसका पीरियड पाई नहीं होगा। कितना होगा? ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर, एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इसको हम पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे साइन आ जाएगा, तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। तो अब जो इनका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा? वो इस रूल के अकॉर्डिंग आएगा, 1/2 एलसीएम ऑफ t1 t2। कितना आ जाएगा? 1/2 एलसीएम ऑफ दिस पाई, पाई और पाई का एलसीएम बाई 2, तो इसका जो आएगा वो पाई बाई 2 आएगा। साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, इनका जो पीरियड आएगा वो पाई बाई 2 आएगा, ना कि पाई आएगा। इसके आगे फिर कल कराएंगे। ये आप कह सकते हो फेलियर ऑफ एलसीएम रूल है। जो एलसीएम का रूल बताया है, प्लस करने पर या माइनस करने पर एलसीएम लेते हैं, तो ये उसका फेलियर है, उस रूल का फेलियर है। बाकी कल कराएंगे, ठीक है। इससे कंसर्न क्वेश्चंस करके लाना। एनसीईआरटी पूरी कर लो, एनसीईआरटी पूरी करनी है अब आपको कल। एलिमेंट भी पूरी कर लो फंक्शन की, उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चंस दूंगा।